दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्रिंजल फार्मिंग के बारे में कि बैंगन की खेती हम बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से कैसे करें। ख़ास करके इस गर्मी के दिनों में जून जुलाई के टाइम में हम ब्रिंजल प्लांट्स की प्रॉपर केयर कैसे करें, कैसे हम इनके अंदर बैंगन की सब्ज़ी ज़्यादा से ज़्यादा पाएँ। दोस्तों मैंने इन सभी जो ब्रिंजल के प्लांट्स को अपने घर के अंदर बनी क्यारी में नीचे ग्राउंड में ही मैंने ग्रो किया हुआ है और मैंने आज तक इन प्लांट्स पर कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया। बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक तरीके से मैंने इन प्लांट्स की प्रॉपर अभी तक केयर की है और बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से हम ब्रिंजल की खेती कैसे करें, इन्हीं पॉइंट्स पर हम आज बात करने वाले हैं। दोस्तों आप मेरे सारे ब्रिंजल के प्लांट्स को देख सकते हैं, बिल्कुल हेल्दी लीव्स हैं इनके और काफ़ी अच्छे जो हेल्दी ही ब्रिंजल इनके ऊपर लगे हुए हैं। दोस्तों आप बैंगन को उनके सीड से भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए जो अप्रैल मई का टाइम बिल्कुल बेस्ट रहता है, या फिर उसके बाद आप जो नर्सरी हैं वहाँ भी इन प्लांट्स की जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं ब्रिंजल के, जिनकी पौध वगैरह है वो भी आपको आसानी से मिल जाती है। अगर आप इनको अप्रैल मई के अंदर ग्रो करते हैं तो फिर ये जून जुलाई के अंदर आसानी से हमें जो सब्ज़ी देना शुरू कर देते हैं। ब्रिंजल के प्लांट्स को दोस्तों आप गमले के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं, बस आपने ध्यान इस बात का रखना है कि आपने गमला वहाँ रखें जहाँ इन्हें पूरे दिन भर की जो तेज़ सनलाइट है, तेज़ धूप इन्हें आसानी से मिलती रहे, क्योंकि तेज़ धूप के अंदर इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे से निकल के आती है। अपने आप ही नीचे से जो मेन स्टेम है वहीं से साइड में से जो ब्रांचेस इन प्लांट्स की अपने आप ही निकल आते, कुछ खास प्रकार से हमें इन्हें प्रून करने की ज़रूरत नहीं होती। गर्मी से इन प्लांट्स को बचाने के लिए और इनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए इनको हमें टाइम टाइम पर पानी देने की भी ज़रूरत होती है। तेज़ गर्मी के दिनों में आप इन प्लांट्स को एक वीक में 3 से 4 बार पानी दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पानी देने से जो प्लांट्स में जो मल्टीपल ग्रोथ है और वो निकल के आती है, उतनी ही ज़्यादा प्लांट्स में ग्रोथ होती है। और जब बरसात के दिन चल रहे हों, मानसून चल रहा हो, उस केस के अंदर आप कई दिन इनको पानी न दें तो भी चलता रहे। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इनकी जड़ों में लंबे टाइम तक पानी न रुका रहे। अगर पानी रुका रहेगा तो इन प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हो पाती और ये डेड भी हो सकते हैं। तो ख़ास करके बरसात के दिनों में आप जो निकासी की जो व्यवस्था है, अरेंजमेंट है, वो भी आपने प्रॉपर तरीके से करते रहना है, ताकि जैसी ओवर फ्लो हो, ओवर वाटरिंग इन प्लांट्स को आ जाए तो एक्स्ट्रा वाटर है वो आसानी से हम उसे इस यहाँ से ड्रेन आउट कर सकें। अगर दोस्तों आप अपने ब्रिंजल के प्लांट्स को क्यारी में या फिर खेत में ग्रो कर रहे हैं तो हर 2 प्लांट्स के बीच में प्रॉपर जो गैप आपने मेंटेन करना है, करीब 1 से 1.5 मीटर तक का जो गैप हर 2 प्लांट्स के बीच में होना ज़रूरी है, ताकि जो प्लांट्स को अपनी प्रॉपर ग्रोथ के लिए प्रॉपर स्पेस मिल सके। इन प्लांट्स के बीच में जो एयर का सर्कुलेशन है, जो हवा की क्रॉसिंग है, वो भी होती रहे। इससे बीमारियां जो कम आती हैं और प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी निकल के आती है। कई बार दोस्तों किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी इंसेक्ट्स अटैक की वजह से इनकी लीव्स पर कुछ धब्बे से लगने शुरू हो जाते हैं या फिर जो इनके फ्लावर्स हैं वो गलने शुरू हो जाते हैं। तो आप ऐसे जो डैमेज्ड लीव्स को भी टाइम टाइम पर प्लांट से हटाते रहें। अब हम बात करते हैं कि इन प्लांट्स में प्रॉपर अच्छी ग्रोथ के लिए, इन पर ज़्यादा जो बैंगन की सब्ज़ी पाने के लिए हम इन प्लांट्स में कौन सी खाद दें, कौन कौन सा हम इन प्लांट्स को फर्टिलाइज़र फीड करें। जब भी आप अपने प्लांट्स को गमले में या फिर पॉट में नीचे ग्राउंड में ग्रो करें तो इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए आप इनकी पोटिंग सोइल के अंदर जो गोबर की गली हुई, अच्छे से गली हुई जो सड़ी हुई खाद रहती है उसे आप ज़रूर ऐड करें, या फिर जो वर्मी कंपोस्ट भी आप टाइम टाइम पर हर 15 से 20 दिनों में इन एक बड़े प्लांट में एक दो मुट्ठी आप डाल सकते हैं। इनसे भी इन प्लांट्स की जो नरिशमेंट की डिमांड है वो पूरी होती रहती है और ज़्यादा जो बैंगन इन पर लगते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप एक ख़ास प्रकार का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है उसे भी आप घर पर तैयार कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से है। आप मस्टर्ड केक का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो तैयार करके इन प्लांट्स को हर 15 से 20 दिनों में या फिर मंथ में एक बार, वो प्लांट के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वो तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लांट को वो फीड करते रहें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा बैंगन लगते हैं और ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ भी टाइम के अकॉर्डिंग होती रहती है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने जाना कि बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से हम कैसे बैंगन के प्लांट की प्रॉपर केयर करें।